जी बिल्कुल, कराची के एक निजी होटल में क्रिएटिव राइटिंग पर पाकिस्तान यूएस एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 5 रोज़ा जिस सेमिनार का इनेकाद किया गया था, आज उसका चौथा दिन था और तकरीबन जो मेजर कोर्सेज है वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। कुछ शुरका आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका तजर्बा यहाँ पर कैसा रहा और उन्होंने किस प्रोग्राम को या किस सेशन को सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ को वक्त देने का। सबसे पहले अपना तारुफ़ कीजिएगा और साथ में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको ये पूरा प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर पलवशा खान मरवत है और मेरा है पीएचडी एजुकेशनल लीडरशिप और पॉलिसी एनालिसिस में। मैं इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ कंसल्टिंग कर रही हूँ आजकल। प्रोग्राम का चौथा दिन था, काफ़ी मज़ेदार। मुझे तो लग रहा है मुझे आज का दिन बेस्ट लगा है, जो इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन और जो हमारे ट्रेनर्स थे बहुत इंटरेक्टिव था एंड एवरीबडी वाज एंगेज्ड। तो उसके अंदर आई वाज आल्सो एंगेज एंड आई वाज लाइक I enjoyed it a lot. I think जो सुबह वाला सेशन था ना हमारा, forgetting who it was, Miss Beena Shah. I really enjoyed that one when she was talking about gender equality versus gender equity and legislation के बारे में and everything, because there's some concepts जो मेरे भी clear नहीं थे, so that kind of got clarified and the creative juices were flowing, so I enjoyed that a lot. And now I'm looking forward to kind of mixing with everybody and networking and the dinner. बहुत शुक्रिया आपका। पलवश मरवत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर पलवश मरवत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक और जो है पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सा सेशन सबसे ज़्यादा जिसने आपको अट्रैक्ट किया? क्या कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से? थैंक यू सो मच महबूब। बेसिकली ये जो प्रोग्राम था ये हमें सोशली कोहेसिव करने के लिए together to build a prosperous society and community and in fact the country. So basically जो हमने सीखा वो हम रियल लाइफ में अपनी अपनी कैपेसिटी में कैसे उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने आज के जो सेशन था इसमें बहुत अच्छे टूल सीखे कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू सोशल कोहेसिवनेस कैसे ला सकते हैं, कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी को कैसे मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने अपने लेवल पे क्या काम कर सकते हैं। सो आई थिंक आज का जो 4th डे था, अब मेरे ख्याल से कल कंक्लूजन हमारा कल फाइनल बनेगा, बट आज के जो दिन था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था टू लर्न अबाउट कि इसको एक्चुअली हम इन द कम्युनिटी एज अ होल कैसे अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी और ख़ास तौर पर क्रिएटिव राइटिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? क्रिएटिव राइटिंग का आप यकीन करें कि मैं इससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी ज़रूरी है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, और मैंने अपनी ज़िंदगी का 25 साल से ज़्यादा का मेरा वकालत का तजर्बा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्रिएटिव राइटिंग अब मैं अपनी रीडिंग में किस तरह से इम्प्रूव कर सकूँगा। अब मैं इस काबिल हूँ इस क्रिएटिव राइटिंग की क्लास लेने के बाद। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले अपना तारुफ़ कीजिएगा और ये भी बताइएगा क्या सबसे अच्छा सेशन आपको कौन सा लगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं सीमा फ़ारूक हूँ, विजुअल आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, और बेसिकली इस वर्कशॉप में इसलिए आई हूँ, क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप है। अब हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेशंस हो रहे थे क्रिएटिव राइटिंग के, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम केटर कर रहे थे, यानी हमें डिफरेंट ट्रेनर्स आए थे। कुछ जो थे वो स्पेसिफिकली एकेडेमिया की राइटिंग के बारे में बता रहे थे, कुछ क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बता रहे थे। सिंस आई एम अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, सो मेरे लिए जो पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग था वो ये था आज का सेशन बाय आवर ट्रेनर। शी मोस्टली टॉक्ड अबाउट क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह आप स्टार्ट करते हैं और एंड एवरीथिंग। सो फॉर मी दैट वाज डेफिनेटली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कुछ मज़ीद हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, जिससे पहले कि हम उनकी तरफ जाए और उनसे बात करें, बिल्कुल मेरे राइट भी आप देख सकते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, इनकी गैदरिंग है। आपसे थोड़ी देर के बाद उनका डिनर भी शुरू होगा, लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाए, यहाँ पर जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अपना तारुफ़ कीजिएगा, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और ये पूरा सेशन कैसा लगा आपको? ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरत फातिमा है और मैं स्कर्दू से हूँ। और जो सेशन था ओवरऑल ऑन क्रिएटिव राइटिंग, इट वाज़ वेरी गुड, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है ज़्यादातर राइटिंग से नहीं है। मैं बोलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट राइटिंग बहुत अरसा हुआ था नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। वो उन टॉपिक्स पे जो हमारे
मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, दिल के करीब टॉपिक्स थे, उन पे बात करना, एक्सपर्ट्स के साथ बैठना, और बेसिकली जो इसका अल्टीमेट जो पर्पस था नेटवर्किंग, जो हमारी जो एक स्ट्रेंथ है आज के 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर आता है कि आपके नेटवर्किंग के बारे में। तो इट वाज वेरी गुड अगेन मीटिंग ऑल एलुमनाइज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़, सो वी ऑल गेदर हियर, सो इट वाज वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम आगे जाएंगे और कुछ मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब सेशन सारे तकरीबन अच्छे थे, एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू write creatively about democracy promotion. I've been a lifelong democracy promoter, and this was a wonderful chance. While every session was great, I think सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा वो मैडम राहिला वाला था, और सो मैडम बीना शाह का भी. It was really amazing. It was really thought provoking, and I think I'd light a little bit more creatively after this. बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह इन शुरका से हमारी बात हो रही थी कि ये जो क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से मुख्तलिफ सेशन रखे गए थे, जिसमें कोहेजन पर बात हो रही थी, जिसमें जेंडर इक्वलिटी पर बात हो रही थी, इक्विटी पर बात हो रही थी, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया है और सब ने बहुत कुछ सीखा है। तहम इन लोगों का ये कहना है कि जो सेशन यहाँ पर हुआ है बेहतरीन सेशन हुआ है। इसमें अगर ज़्यादा जर्नलिस्टों को शामिल किया जाता, ख़ासतौर पर वो तमाम जर्नलिस्ट जो कि फील्ड में काम करते हैं, तो यकीनन इस प्रोग्राम को मज़ीद चार चांद लगते और इस प्रोग्राम को मज़ीद इसमें बेहतरी आती। अपने मेज़बान महबूब अली सुरजई को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।